Jai Swaminarayan everyone. In this video I am going to convey you about the definition of economics. So whatever the definition is being given by the different economists that I am going to convey you today. तो कुछ definitions दी गई है economics के बारे में अलग अलग economists के द्वारा, वो मैं आज आपको थोड़ा explain करने वाला हूँ. First definition is given by Adam Smith. Yes, Adam Smith is being considered as a father of economics, and he was the one who have started the economics in the West, or who have developed and introduced the economics in the West side. So, according to him, economics is a study of nature and causes of wealth of nation. तो एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसी भी वेल्थ के स्वरूप को दिखाता है और वेल्थ कैसे जनरेट होता है उसके बारे में थोड़ा समझाता है. सो इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. किसी भी राज्य में या फिर किसी भी कंट्री में जो भी वेल्थ होता है उसका फॉर्म कैसा है या फिर उसे कैसे जनरेट किया जाता है, उसके कौन कौन से कारण से वेल्थ को क्रिएट किया जाता है या फिर वेल्थ कैसे अराइज होता है, उस मैटर से जो स्टडी कंडक्ट है उससे आप इकोनॉमिक्स कह सकते हो. इकोनॉमिक्स को उन्होंने दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया गया है. उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस इंट्रोड्यूस किया था और उसको एज अ इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ नॉलेज के तौर पे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. So he was considered as a father of economics because he have introduced economics as a social science and he have introduced it as a part of as an independent area of knowledge. उन्होंने दूसरे जो साइंस है उनसे थोड़ा अलग रख के इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था. Economics can also be considered as a exchange of physical wealth that is being produced by labor. जो फिजिकल वेल्थ किसी लेबर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसके एक्सचेंज को भी, उसके एक्सचेंज से रिलेटेड स्टडी को भी आप इकोनॉमिक्स कह सकते हो. The study of exchange of physical wealth that is being produced by labor. Next thing is Alfred Marshall. Next definition is being given by the Alfred Marshall that economics is the study of mankind in ordinary business of life. तो ये जो रोजमर्रा की जो भी व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, जो भी लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो कुछ मटेरियल प्लेजर या मटेरियल गेन को अचीव करने के लिए की जाती है. इससे जुड़ा हुआ जो डेफिनेशन है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. He have defined economics as a study of mankind in ordinary business of life. So this definition is focusing on material well-being and material pleasure. ये दिखाती है that in everyday life the people seeks material well-being and material pleasure by doing some activities. तो जो भी रोजमर्रा की जो भी कोई गतिविधियां करता है कोई भी व्यक्ति, वो कुछ मटेरियल वेलबींग या फिर किसी तरह के मटेरियल गेन को अचीव करने के लिए होती है. दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन के द्वारा उन्होंने ये कहने की कोशिश की है. सो everyday life people seeks the material benefit. In every phase of life the people are actually trying to seek the material well-being or they are trying to gain the material benefit. तो जो भी कोई गतिविधि कोई भी व्यक्ति करता है वो किसी तरह के गेन को अचीव करने के लिए करता है. उससे रिलेटेड जो स्टडी है that can be considered as an economics, mean the study of mankind in ordinary business of life. यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स होता है वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करता है जिससे कि किसी तरह का बेनिफिट या फिर किसी तरह का मटेरियल गेन आपको मिलता हो. नेक्स्ट थिंग इज थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय लायोनेल रॉबिन्स. सो human behavior as a relationship between and scare means which have alternative uses.
ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि ह्यूमन बिहेवियर का किसी तरह से जो भी संसाधन जो होते हैं उनके साथ, जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है. So human behavior as a relationship between ant and scare means which have alternative uses. ह्यूमन का कैसा रिलेशनशिप रहता है, जो भी संसाधन जिससे कि उसकी ज़रूरतें पूरी होती है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है, उसको स्टडी करने के लिए जो साइंस यूज होता है उसे आप इकोनॉमिक्स कह सकते हो. सो हियर you can note down the point, or you can take the point into consideration that the human wants are unlimited while the resources that are satisfying the human wants are limited. यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि जो ह्यूमन वांट्स है वो काफी अनलिमिटेड है, उनको वो एक तरह से पूरी तरीके से डिटरमाइन आप नहीं कर सकते या इवेल्युएट नहीं कर सकते, जबकि जो रिसोर्सेज जो जिसकी मदद से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूसेस भी होते हैं. सो इकोनॉमिक्स गिव्स यू द आंसर दैट हाउ द एडजस्टमेंट कैन बी मेड बिटवीन द ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी एरिया है या फिर एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जिससे कि आपको ये आंसर मिल सकता है, हाउ द बैलेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन द ह्यूमन वांट्स एंड द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. तो ये एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिससे कि आप ये आंसर ढूंढ निकाल सकते हो या फिर इस चीज को समझ सकते हो कि ह्यूमन वांट्स को किस तरीके से रिसोर्सेज के थ्रू, किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू सेटिस्फाई किया जा सकता है. नाउ फॉर टुडेज टॉपिक ओनली दिस मच इज देयर, एंड I have conveyed to you about the definition which was being given by the Adam Smith. That is, he defined the economics as a study of nature and causes of wealth of nations. जो भी नेशन में, किसी भी कंट्री में जो वेल्थ है उसके कौन से कॉजेस होते हैं या फिर कौन से कॉजेस से वो क्रिएट होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है, उससे रिलेटेड स्टडी को आप इकोनॉमिक्स कह सकते हो. Next definition was given by the Alfred Marshall. He have defined economics as a study of mankind in ordinary business of life. ये definition ये कहती है कि the man is doing, or in everyday's life the people are doing different activities in order to seek the material well-being or material pleasure. किसी तरह से जो भी मटेरियल वेलबींग या फिर मटेरियल प्लेजर है उनको एक्वायर करने के लिए जो भी व्यक्ति गतिविधि करता है उससे रिलेटेड स्टडी को आप इकोनॉमिक्स कह सकते हो. लायोनेल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को एज अ स्टडी और अ साइंस दैट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर्स एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूसेस उसके फॉर्म में दिखाया है. यानी कि इकोनॉमिक्स एज एक ऐसा स्टडी एरिया है जो ये आपको ह्यूमन बिहेवियर और या फिर ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो दिखाने में हेल्प करता है. थैंक यू.